5.3 का थर्ड क्वेश्चन है इन एएपी, हिंदी मीडियम के लिए एक एपी में। इसमें ए गिवन है, ए इजिकल टू 5 यानी कि फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डी यानी कि सर्वांतर 3 है, 3 दिया गया है, और ए एन इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ए एन nth टर्म कितना है 50, यह क्या है दिया है। एन और एस एन फाइंड करना है, ज्ञात करना है। एन क्या है यानी कि इसके कुल कितने पद हैं, टोटल जो टर्म है वो कितने हैं, ये एन है। और एस एन क्या हुआ कि जो टोटल पद हैं उनमें हमें उनका योगफल यानी कि सम फाइंड करना है। गिवन ए डी nth और फाइंड ए एंड एस एन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हमें इसमें यह देखना है कि इनमें कोई भी दो को जो कि मिसिंग है जिन्हें फाइंड करना है, और बाकी के जो 3 है बचे हुए हैं, कुल 5 होते हैं, तो उनमें बाकी के जो 3 हैं वो गिवन होंगे और 2 फाइंड करना है। तो 2 में हम सबसे पहले n को फाइंड करेंगे। अब इसमें गिवन लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में यह दे रखा है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही जो अभी तक हम 5.2 में भी यूज करते आ रहे हैं। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इसमें गिवन है कितना 50, तो यहां पर हम लिख देंगे 50। ए गिवन है कितना 5 प्लस n माइनस 1। n हमें मिसिंग है, हमें फाइंड करना है, इसलिए n माइनस 1 जो ब्रैकेट है इसको हम एज इट इज रखेंगे इंटू डी। डी कितना गिवन है 3। 50 या 5 जब पक्षांतर होते हैं ट्रांसफर होंगे तो ये यहाँ पे 5 माइनस के हो जाएंगे। यदि आप चाहें तो इसका 3 का मल्टीप्लाई n में और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसको अपॉन में ला करके काट भी सकते हैं। तो दोनों तरीके हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं। आप जो भी आपको इजी लगे वो कर लीजिए। यदि हम ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3n माइनस 3। इन दोनों को हमने क्या किया माइनस कर लिया 45। ये 3 यहाँ पर क्या है माइनस के हैं तो यहाँ पर आके हो गए प्लस के इजिकल टू 3n। इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ गया 48 इजिकल टू 3n। तो n इजिकल टू 48 तो अपने प्लेस पर है, लेकिन यह मल्टीप्लाई में है, लेकिन जब ये पक्षांतर होंगे यानी ट्रांसफर होंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएंगे, इसलिए n इजिकल टू हो गया 16। 3 1 जा 3, यहाँ पे बच गया 1, 3 6 जा 18। यानी कि जो हमें n फाइंड करना था वह हम फाइंड कर चुके हैं। हमें और क्या फाइंड करना है Sn। यानी कि अब हमारे को जो टोटल पद हैं, टोटल जो टर्म हैं वो हमें मालूम हो गए हैं कि यह कितने हैं 16। अब हम Sn फाइंड करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या है n/2, ब्रैकेट आप कोई सा भी लगा सकते हैं, a प्लस nth टर्म, इसको आप l भी लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट पद लास्ट जो टर्म है वो कितना था 50। Sn अब जो n है जो हमने फाइंड कर लिया कितना है 16, तो यहां पर हम Sn की जगह पे 16 भी लिख सकते हैं। S16 यानी कि जो 16 पद हैं उनका सम निकालना है हमें। n 16/2, a कितना था 5, an यानी nth टर्म या लास्ट पद कितना था 50। इसको इससे कैंसिल किया 8 आ गए, यानी कि S16 इजिकल टू 8 इंटू 50 में यदि 5 को प्लस कर दिया तो 55 हो गए, यानी कि S16 इजिकल टू 8 का मल्टीप्लाई पहले 5 में किया, 8 5 जा
40, 8 5 जा 40 और 4 44। यानी कि हमारा जो सम है एपी में वह कितना आ गया 440, 440। यह इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। थ्री क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है A7, A13, 35 यह गिवन है। D एंड S13 हमें ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड करना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो A13 है ये क्या होते हैं, जो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे जो लिखे रहते हैं ये सब A1, A2, A3 होते हैं। अब इसमें फॉर्मूला वही हमें यूज करना है, AN इजिकल टू A प्लस N-1 D। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, पहले N फाइंड हो जाएगा। जब N फाइंड हो जाएगा तब हमें आगे का करना है, लेकिन इसमें N फाइंड करना ही है। और इसमें इसके साथ हमें क्या करना है, गिवन में जो D है वह और SN फाइंड करना है। तो इसमें N गिवन है क्योंकि ये 13 लिखा हुआ है। इसमें हमें D को पहले फाइंड करेंगे। जब D फाइंड हो जाएगा उसके बाद हम S13 यानी कि जो 13 इसके टर्म है, 13 पद हैं, वो हमें फाइंड करना है कि उनका सम कितना है। AN कितना है, A13 इसको लिख सकते हैं हम, या आप जो लिखा हुआ है इसमें कि A13 कितना है 35, इसको 35 भी लिख सकते हैं। हमने यह इसलिए लिख दिया जिससे आपके समझ में आ जाए कि A1, A2, A3 जो गिवन रहती है एपी वह सिक्वेंस वाइज चलते हैं। तो A1, A2, A3 और लास्ट टर्म को हम बोलते हैं L या nth टर्म। ये 35 हो गया। A कितना है 7, N इसमें गिवन है क्या है 13, क्योंकि A13 है, A गिवन है 13 -1 D हमें फाइंड करना है। यह हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप यदि क्वेश्चन में लिखते हैं तो भी काफी अच्छा है। ये 35 है, यह 7 पक्षांतर होने के बाद में यहाँ माइनस के हो जाएंगे। इजिकल टू 13 में से 1 को यदि माइनस किया तो 12 और D का इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो 12D। यानी कि यदि हमने 35 में से 7 को माइनस किया तो 28 इजिकल टू 12D। तब D की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमें D क्या था फाइंड करना था। D फाइंड करना है तो पहले हम जो दो चीजें फाइंड करना है उनमें पहले हमें N दिया है या A दिया है, A है N है, जो भी फाइंड करना है पहले हम इसे करेंगे, लास्ट में हम SN को फाइंड करेंगे। 12D इजिकल टू कितना हो जाएगा 28 एज इट इज रहेगा। यह मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है तो यहां पर आके डिवाइड में हो जाएंगे। इनको यदि हम कैंसिल करते हैं तो ये किससे 4 से, 4 की टेबल में दोनों आते हैं तो 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। यानी कि जो D है D की वैल्यू कितनी हो गई 7/3, 7/3 यानी कि 7/3। इसके बाद हमें SN का फॉर्मूला लगाना है। SN इजिकल टू क्या होता है N/2 N/2 ब्रैकेट में A प्लस N। A के प्लेस पे A लिखना है, N के प्लेस पे N, और nth टर्म यानी जो लास्ट टर्म है इसको हम फॉर्मूले में A प्लस L भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। कहीं पर दिया रहता है एग्जाम्पल में कि AN लिखा हुआ है और कहीं दिया है L है, तो उस L का अर्थ होता है लास्ट टर्म, S का मतलब होता है सम यानी कि योगफल। SN कितना दिया है 13, जो इसके 13 पद हैं हमें उनका सम फाइंड करना है। N कितना है यहां पर, N दिया है 13/2 यानी कि जो फॉर्मूले में है, A 7 और जो nth यानी कि लास्ट टर्म है वो कितना है
35, S13 इजिकल टू, यह तो हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि यदि हम यहां पर इसको कैंसिल करते हैं तो 6.5 आएगा, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सही करने के साथ साथ टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि जो भी हमें इजी लगे और जल्दी हो उसे हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को जब प्लस किया तो ये हो गए 42। यदि हम इसको 6.5 करते और फिर 6.5 का मल्टीप्लाई 42 से करते तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता। अब ये थोड़ा इजी कैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहां आ जाएंगे 21। अब 21 का मल्टीप्लाई यदि हम 13 में करते हैं तो यह क्या आ जाएगा, S13 की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गए 3 और ये आ गए 27, यानी कि ये S13 जो है वो कितना आ गया, 273। यह सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया।